नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। आइंदा होने वाले इंतखाबात से कब्ल पोलिंग अमले के लिए तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम। सोपोर में नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत दी जा रही तरबियत। और SKUAST जम्मू आरसपुरा में 3 रोजा वेटरनरी फेस्टिवल का इनाकाद। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा इंतखाबात 2024 की। इंतखाबात जमहूरियत को मजबूत करने के लिए सबसे जरूरी अमल है और पूरे मुल्क में बेहद जोशो खरोश के साथ जमहूरियत का ये अजीम त्योहार मनाया जा रहा है। अभी तक कई मरहले की वोटिंग हो चुकी है और कई बाकी है। ऐसे में जम्मू कश्मीर की आवाम में वोटिंग के तय बेदारी पैदा हो और इंतखाबात में किसी भी तरह की रुकावट न आए, इसके लिए इंतखाबी अमल से जुड़े लोगों को ट्रेनिंग करवाई जा रही है। तो आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। पूरे मुल्क में इन दिनों इंतखाबी सरगर्मियां जारी हैं। 7 मरहलों में 543 लोकसभा सीटों की वोटिंग होनी है। कुछ सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और कुछ पर होनी बाकी है। यहाँ चल रही ये सरगर्मियां उसी के तहत की जा रही हैं। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी अमल से जुड़ी मालूमात लोगों को फराहम कराई जा रही है। किस तरह इलेक्शन को बगैर किसी रुकावट के पूरा किया जा सकता है, इसके तय यहाँ पर लोगों को माहिरीन की जानिब से एक एक बात की मालूमात मुहैया कराई जा रही है। एक्चुअली ये ट्रेनिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। वट एवर हैपन्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग में हमें एक काइंड ऑफ रियल एनवायरनमेंट से जो वोटिंग के दिन होता है उसके हिसाब से ट्रेनिंग हो रही है। डॉक्यूमेंटेशंस क्या करनी है एक ऑफिसर को वहाँ पे, वो बताया गया है। एंड ऑलमोस्ट ऑल द चेक बॉक्सेस इन्होंने टिक करे हुए हैं इस इलेक्शन के हवाले से। ट्रेनिंग प्रोग्राम के एहतमाम का अहम मकसद पोलिंग बूथ पर अपने फराइज अंजाम देने वाले अमले को तकनीकी तौर पर मालूमात होना बेहद जरूरी हो जाता है। वोटिंग के दौरान अगर किसी तरह की दिक्कत आती है तो उसका इजाला फौरी तौर पर वहां तैनात अमला ही कर सके। इसके अलावा हक़ राय दही का इस्तेमाल करने वाले आवाम को भी किसी तरह की दुश्वारी पेश न आए, इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होकर इससे इस्तेफादा हासिल करने आए लोग भी इस बात को लेकर काफी मुतमईन नजर आए। देखिए, वक्त के साथ साथ चीजें बदल गई, टेक्नोलॉजी आई। पहले हम बैलेट्स कर रहे थे, जब बैलेट का इलेक्शन होता है हमने वो भी करवाए। लेकिन अब हमारा जो कंट्री है, ये बड़ी कंट्री, सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इन्वॉल्व और सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। तो यहाँ अब उस बैलेट पेपर से इलेक्शन कराना बहुत डिफिकल्ट है। नो डाउट कि फॉरेन कंट्रीज में अभी भी करते हैं, लेकिन यहाँ हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। तो हमारे जो हमारे फोर फादर्स हैं उन्होंने भी कोशिश की, और वक्त के साथ साथ जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में हम देखते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, न सिर्फ यहाँ हम यूटी लेवल पर कह रहे हैं बल्कि पूरी कंट्री लेवल पर हम देख रहे हैं, तो उन्होंने नए इसके लिए नैमुल बदल, जिसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव ढूंढे। वो ऑल्टरनेटिव हमारे पास ये ईवीएम वीवीपैट्स हैं, वो मशीन है। इंतखाबात जमहूरियत का अजीम त्योहार है और इस त्योहार में हर कोई शिरकत करे, इसके लिए बेदारी मुहिम चलाना बेहद जरूरी है। इसके लिए जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ हिस्सों में स्वीप के जरिए इस तरह के इक़दामात किए जा रहे हैं। इसी समत में गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर के ही लाल चौक में वोटों की अहमियत से लोगों को बेदार करने के लिए नुक्कड़ नाटक का एहतमाम श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस ने स्वीप के नोडल ऑफिसर की रहनुमाई में किया था। इसका मकसद वोटर्स में इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने की अहमियत के बारे में बड़े पैमाने पर लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना था। जो ट्रेनिंग होती है, इलेक्शन ट्रेनिंग,
ये कभी कभी हो जाती है, क्योंकि इसका किसी को ये नॉलेज नहीं होती है कि ये इट कम्स वंस आफ्टर एवरी 5 और 6 ईयर्स से जो आ जाता है। इसलिए ये जो ट्रेनिंग है ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इन ऑर्डर टू हैव ये सक्सेसफुल जो पोल्स है सक्सेसफुल हो जाए। अब देखिए जो अगर हमारा एज ए वो यार जिस जो हमारे जो बैलेट मशीन है, BU है, कंट्रोल यूनिट है, VVPT है, दीज आर ऑल न्यू टू वी पीपल, हमने कभी ये देखा हुआ है नहीं है। लेकिन ये है जो हमने ट्रेनर दे वर वेरी मच एक्सपीरियंस, जो हमारे ट्रेनर है काफ़ी है, हमने काफ़ी ज़्यादा इन्हें हमें सिखाया एंड वी आर वेरी मच होपफुल कि वी विल बी एबल टू एग्जीक्यूट दीज मशीन्स वेरी वेल। जमहूरी निजाम में हर किसी को अपनी पसंद का नुमाइंदा चुनने का हक हासिल है, जिसे अदा करने को लोग अपना फर्ज समझते हैं और इस पर फख्र भी महसूस करते हैं। इसमें लोगों का फैसला काफी अहम होता है और इसमें लोगों की बड़ी हिस्सेदारी इस बात की तस्दीक करती है कि वो इसके तई किस तरह से संजीदा हैं। अवाम इस बात से वाकिफ है कि जमहूरी निजाम के जरिए ही इलाके की तरक्की को यकीनी बनाया जा सकता है और वो अपना नुमाइंदा अपनी पसंद के मुताबिक चुन सकते हैं। और अब बात करते हैं नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की। इंसानी वसाइल का बेहतर इस्तेमाल हो और इस समत में मुल्क अव्वल मकाम हासिल करे, इसके लिए मरकजी हुकूमत की स्कीम के तहत नौजवानों को रोजगार से जोड़ना, उन्हें माली एतबार से मजबूत बनाकर गरीबी को खत्म करना खास मकसद है। इसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY अहम रोल अदा कर रहा है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम नौजवानों की तवानाई को नई समत देने के साथ ही सन्नती इकाइयों की जरूरतों को पूरा करने में भी संग-मील साबित हो रहा है। नौजवानों को रोजगार से जोड़ने से मुतल्लिक ट्रेनिंग मुहैया कराने के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। रोजगार से जोड़ने से मुतालिक ट्रेनिंग मुहैया कराकर ही नौजवानों की तवानाई को नई समत दी जा सकती है। लिहाजा उन्हें हुनरमंद बनाने के लिए मुख्तलिफ स्कीम के तहत उन्हें फ्री ट्रेनिंग मुहैया कराई जा रही है। उसी स्कीम में से एक है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY। इस मंसूबे के तहत नौजवानों को मुख्तलिफ फील्ड की ट्रेनिंग मुहैया कराई जा रही है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में वाक़ई ये सेंटर यहाँ के नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में ट्रेन करने में अहम रोल अदा कर रहा है। ये जो स्कीम है, जो PMKVY है या इस तरीके से PMG दिशा प्राइम मिनिस्टर्स कौशल विकास योजना है, तो इस तरीके की जितनी भी स्कीम्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये उस लेवल पे आ जाए हैं कि जहां बच्चे भी इसे पसंद करते हैं और मार्केट की ये ट्रेंडिंग भी है और मार्केट की रिक्वायरमेंट भी है। देखिए, अगर हम एक बच्चे को इस वक्त जो है तैयार करेंगे, एक मैन पावर हम तैयार करेंगे मार्केट के हिसाब से, तो उसकी बहुत ज्यादा डिमांड भी रहती है और बच्चों को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट भी रहती है। स्किल्ड लोगों की मांग में तेजी से दर्ज हो रहे इजाफे के मद्देनजर यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के ट्रेड की ट्रेनिंग मुहैया कराई जा रही है। इसमें बिल्डिंग ऑटोमेशन, CCTV इंस्टॉलेशन के अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मुतालिक ट्रेनिंग अहम है। अलग अलग ट्रेड को मिलाकर फिलवक्त यहाँ पर 350 बच्चे ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, जिसमें लड़कियों की तादाद लड़कों से ज्यादा है। यहाँ थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह की दी जाने वाली ट्रेनिंग की वजह से उनका खुद पर एतमाद बढ़ाने में अहम साबित हो रहा है। हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखते हैं और पहले अगर हम देखेंगे बिल्डिंग ऑटोमेशन कोर्स, इसमें ये लड़कों का कोर्स है, लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ पे ज्यादा तादाद लड़कियों की है, ताकि इसका मेन मकसद ये है कि लड़कियां भी चाहती है हम इंडिपेंडेंट बने ताकि हम अपने लिए खुद ही कमाएं। आजकल के ज़माने में अगर हम देखेंगे कोई डिपेंड नहीं रहना चाहता है, हर कोई चाहता है कि हम खुद के लिए खुद ही कुछ करें। तो अगर हम इस कोर्स की देखेंगे तो मार्केट वैल्यू इस कोर्स की हज़ारों में है, लेकिन यहाँ पे हमें फ्री करवा रहा है। तो हम बहुत शुक्रगुजार है इस इदारे का जो हमें ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। नौजवानों को इस तरह की ट्रेनिंग मुहैया कराने की दरकार है जो उन्हें रोजगार से जोड़ सके। इसी समत में उन्हें प्रोफेशनल कोर्स की ट्रेनिंग मुहैया कराने पर खास तवज्जो मरकूज की जा रही है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ राबिता कायम कर नौजवानों के स्किल को डेवलप करने में मरकजी हुकूमत और इंतजामिया के अलावा फौज भी अपना ताउन देती रहती है।
इसी के मद्देनजर नौजवानों को कटिंग, टेलरिंग, कंप्यूटर, प्लम्बरिंग और मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स के लिए ट्रेनिंग दी जाती रही है। यही वजह रही है कि सोपोर में चलाए जा रहे राजीव गांधी लिटरेसी मिशन के तहत वहां किए जाने वाले कोर्स से तालिबात बेहद खुश नजर आ रही हैं। मैं यहाँ पे राजीव गांधी में मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है एक कोर्स जिसका नाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। अगर हम मार्केट की बात करें तो ये इस कोर्स को हमें अगर हम ये कोर्स करेंगे मार्केट में तो टोटल फी इसका होता है 40 to 50,000 का। लेकिन पहले हमें राजीव गांधी ने इस कोर्स के लिए अवेयर किया कि ये गवर्नमेंट ऑफ स्किल हमें ये प्रोवाइड कर रही है, फ्री कोर्स है। पहले हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रगुजार है जिन्होंने हमें ये कोर्स दिया फ्री में। उसके बाद हम राजीव गांधी लिटरेसी मिशन सोपोर का शुक्रगुजार है जिन्होंने हमें पहले अवेयर किया कि मतलब लड़कियां भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, इंडिपेंडेंट रह सकती है। हर हाथ को काम देकर ही एक अच्छे मुआशरे और मुल्क की कल्पना साकार हो सकती है। हुनरमंद लोगों की मांग दुनिया भर में है। हुनरमंद होकर ही खुद रोजगार से जुड़ सकते हैं। यही वजह है कि यहाँ से फारिग हुए लोग न सिर्फ अच्छी कमाई कर रहे हैं, बल्कि वो अपना रोजगार भी आसानी के साथ कर सकते हैं। इस तरह के इकदाम उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है जो पढ़ लिख कर या तो बेरोजगार हैं या फिर कम पढ़े लिखे हैं। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। रुएडा दे कैसीनो शैली में सबसे ज्यादा लोगों की जानिब सालसा डांस करने का रिकॉर्ड बनाने के लिए सैकड़ों क्यूबा के लोग हवाना के मशहूर मालेकॉन में जमा हुए और क्यूबा के कौमी सोन मौसीकी के दिन का जश्न मनाने के लिए सबसे अधिक एक साथ रुएडा दे कैसीनो सर्कल बनाई। डांसर ने अपने फन का मुजाहिरा करने के लिए मालेकॉन के करीब सड़कों को भर दिया और 10 मिनट तक बेहतरीन मौसीकी पर झूमते रहे। तमाशाइयों ने इस डांस का भरपूर लुत्फ उठाया। रुएडा दे कैसीनो सालसा रक्श का एक अंदाज है जहां जोड़े एक दायरा बनाते हैं और एक ही पैटर्न बदलते हैं। अल्जीरिया के सबसे नायाब फूलों और दवाओं के पौधों का घर बिल्डा शहर में फूलों की एक नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद नई नस्ल में शहर की रिवायत को जिंदा करना है। अल्जीरिया से 50 किलोमीटर जुनूब में गुलाबों के शहर के नाम से मशहूर कस्बे में नुमाइश के इफ्तिताह के मौके पर फ्लावर गर्ल्स घोड़ों पर रिवायती कपड़ों में अल्जीरिया लोगों के पीछे चलती हुई दिखाई देती है। इस नुमाइश का मकसद शहर की रिवायत और विरसे से नई नस्ल को मुतारिफ करवाना है ताकि इसकी तारीख को महफूज रखा जा सके। इस मौसम बहार के फूलों की नुमाइश ने बहुत से ग्राहकों को अपनी तरफ मुतवज्जिह किया जो अपनी पसंद के फूल और पौधे खरीदने के लिए वहां गए थे। कुछ लोगों का यकीन है कि वो उनके घरों में अच्छी तवानाई लाते हैं। अजरबैजान के दारुल हुकूमत बाकू की मरकजी सड़कों को कालीन से ढक दिया गया ताकि कालीन बुनने वालों का कौमी दिन मनाया जा सके। कालीन जमीन, दीवारों और यहाँ तक कि कुछ तारीखी मकामात पर भी देखे जा सकते हैं। हर कालीन में एक मुनफरिद डिजाइन होता है जिसमें पैटर्न और रंग प्लेट एक खित्ते से दूसरे इलाके और कम्युनिटी से कम्युनिटी में फर्क करता है। 2010 में यूनेस्को ने अजरबैजानी कालीन बुनने के फन को इंसानियत के गैर महसूस सकाफती विरसे की फेहरिस्त में शामिल किया। अब बात करते हैं हर घर तक नल से जल पहुंचाने यानी अवाम को पीने का साफ पानी मुहैया कराने के मंसूबे की। शहरी इलाका हो या दूर दराज का देही इलाका, यहां रिहाइश पजीर लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया कराने के लिए पुरज़्म मरकजी हुकूमत ने जल जीवन मिशन के तहत अपनी कोशिशें तेज कर दी है। इस मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए बाकायदा एक मुद्दत भी मुकर्रर की गई है ताकि तय वक्त में इस हद को हासिल किया जा सके, यानी लोगों तक नल से जल मुहैया हो सके।
इसकी नजीर जम्मू कश्मीर के दूर दराज के पहाड़ी और सरहदी इलाके अखनूर में देखने को मिल रही है, जहां जल जीवन मिशन के तहत अमली इकदामात किए जा रहे हैं। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के दूर दराज के पहाड़ी और सरहदी इलाके अखनूर की है, जहां पर इंतजामिया की जानिब से इस इलाके में बसे लोगों को बेहतर सहूलियात फराहम कराने के मकसद से यहां पर तेजी के साथ काम हो रहा है। जल जीवन मिशन के तहत यहां पर लोगों को डोर स्टेप सुविधा मुहैया कराने के मकसद से हर घर तक नल से जल पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा है। इसका मकसद आवाम को पीने का साफ पानी आसानी से मुहैया हो, इस पर काम हो रहा है। इससे लोग भी काफी खुश हैं। जल जो है वो इतना जरूरी है इंसान के लिए, क्योंकि जल और अन्न के बिना बंदा जो है वो जिंदा नहीं रह सकता। और हम लोग देख रहे थे कि जिस तरह ऑल ओवर हिंदुस्तान में ये जल जीवन मिशन चला, उसी को लेकर ये हमारे इस इलाके में भी ये बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। करोड़ों रुपए के जो प्रोजेक्ट हैं वो यहाँ पे चल रहे हैं। काफी संख्या में यहाँ पे जो ट्यूबवेल वगैरह है और इनका जो पूरा सिस्टम बनता है, ये काफी संख्या में यहाँ पर काम चल रहा है। और उसी को लेकर हमारे इलाकों में काफी में ये संख्या में जो पाइपिंग वगैरह है ये वहाँ पे बिछाई गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वाक़ई इस दूर दराज के इलाके के लोगों को पीने के पानी के लिए मजीद परेशानी पेश आती थी। यहाँ की ज्योग्राफियाई बनावट कुछ ऐसी है कि एक इलाके से दूसरे इलाके को जोड़ना इतना आसान भी नहीं है। लिहाजा ऐसे इलाकों में तरजीहात की बुनियाद पर पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं। जल जीवन मिशन मंसूबे के तहत हर घर तक नल लगाने का हदफ रखा गया है। अलग अलग इलाकों में इस मंसूबे के तहत पाइपलाइन बिछाई जा रही है। काफी इलाके में जल घर तक आसानी के साथ पहुंच रहा है। पूरे इंडिया को फायदा हो रहा है इसका, घर घर में पानी जा रहा है। तो अब मैं अपने गांव की बात करूं, मैं गांव का रहने वाला हूं, तो हमारे गांव में ट्यूबवेल है, तो वहाँ पे पाइपें काफ़ी तादाद में बिछ चुकी हैं। तो अभी जो पानी जो हमारे गांव का पानी जो पीने के लायक नहीं था, आज वो पानी साफ सुथरा हमारे गांव को मिल रहा है। पूरे देश में इस स्कीम के तहत काम चल रहा है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर यूटी की बात की जाए तो यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में इस पर काम चल रहा है। जगह जगह पर पाइपलाइन बिछाई गई है। पानी के बड़े बड़े टैंकर बनाए गए हैं ताकि पानी की सप्लाई में रुकावट पैदा ना हो। पूरी तरह से मशीनरी से उसे लैस किया गया है। उसके ऑपरेशन के लिए कर्मचारियों को तैनात किया गया है। इंतजामिया की ये कोशिश है कि शहरों की तर्ज पर गांव में भी बुनियादी विकास के काम को अंजाम दिया जा सके, जिससे गांव में बसे लोगों की जिंदगी में भी बेहतरी लाई जा सके। हमारे पास अखनूर में 124 स्कीम्स जेजेएम के अंडर चल रही हैं और इसमें सब 124 स्कीम में काम चल रहा है। खासकर अगर मैं कोट ब्लॉक की बात करूं तो वहाँ पे हमारी स्कीम्स टोटल चल रही हैं 40 में से हमारे 31 स्कीमों पे ट्यूबवेल बनने थे, जिसमें से 18 हमारे कंप्लीट हो गए हैं ट्यूबवेल्स और 13 हमारे पेंडिंग है। उसमें से बॉर्डर एरिया की बात करेंगे स्पेसिफिकली तो अपर पलावल में हमारा एक ट्यूबवेल निकल गया है और पाइनतूत में अभी उसकी काम चल रहा है और वो भी जल्दी हमारा खत्म हो जाएगा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A हटने के बाद की तस्वीर काफी कुछ बयां कर रही है। पूरे यूटी में इंतजामिया के जानिब से डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। हर इलाके को सड़कों से जोड़ा जा रहा है ताकि लोगों की जिंदगी में बेहतरी लाई जा सके। शहरों की तर्ज पर दूरदेही इलाके का विकास किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में है।
जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के कामकाज का जायजा लेने के लिए इजलास की सदारत ही समाजी, तालीमी और मुआशी तौर पर मुआशरे के पसमानदा तबकात पर इंतजामिया की तवज्जो, ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने और माहौल बनाने के लिए जरूरी इकदामात पर जोर दिया ताकि वो अपनी पूरी सलाहियतों का एहसास कर सके। दूर दराज के सरहदी कस्बे सीमारी में एक जबरदस्त तिरंगा रैली निकाली गई, जो कि मुल्क का पहला पोलिंग स्टेशन भी है, जो कि एक करनाह असेंबली हल्का 1 बारामूला पार्लिमानी हल्का में वाक़ है। अद्भुत शौर्य, साहस, त्याग, स्वाभिमान व पराक्रम के प्रतीक मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली मां भारती के महान सपूत महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती पर उन्हें शत शत नमन। उनकी वीर गाथाएं आने वाली पीढ़ियों को मातृभूमि की सेवा व उत्थान के लिए प्रेरित करती रहेंगी। डाउनटाउन में बहाली और सकाफती बुरसा का तहफ़्फ़ुज़। श्रीनगर का पुराना इलाका, जो कि निकासी, सीवरेज, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन और सड़क के मंजर के कामों के मुतवाज़ी तौर पर जारी है। ये सबसे ज्यादा अर्बन रिन्यूअल और सकाफती बुरसा के तहफ़्फ़ुज़ के कामों में से एक है जो जारी है। JNK बैंक ने SKIMS को QR कोड दे दिए हैं। डिजिटली अदायगी के लिए QR कोड SKIMS में OPD सर्विस एरिया में तमाम अदायगी काउंटर पर मौजूद हैं। आनंदपुर आश्रम से तारिक ब्रिज तक सर्कुलर रोड के ब्लैक टैपिंग का काम का इफ्तिताह किया। एक तवील अरसे से पेंडिंग काम, इसको मुमकिन बनाने की कोशिश के लिए DC राजौरी का बेहद मशगूल हूँ। और श्रीनगर में अपनी साल भर की डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग मुकम्मल करने पर 2022 बैच के IAS प्रोबेशनर शिवम चंद्र को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात भेज रहा हूं। वो गुज़िश्ता एक साल में टीम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर के अहम रुकून रहे हैं। मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर से हासिल करदा तजुर्बा उसे अपनी बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक लोगों की खिदमत करने के काबिल बनाएगा। आखिर में बात करते हैं नौजवानों की। जम्मू कश्मीर का हर नौजवान तालीम से आरास्ता हो और तालीम हासिल कर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करे, इसके लिए यहाँ बेहतर इकदाम किए जाते रहे हैं। लेकिन यहाँ के नौजवान तालीम के साथ साथ हर शोबे में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करे, इसके लिए भी वक्तन फवक्तन कोशिशें की जाती रही है। इसी सम्त में गुज़िश्ता दिनों जम्मू के आरसपुरा में फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री के ज़ेरे एहतमाम सालाना वेटरनरी फेस्टिवल का एहतमाम हुआ, जिसमें तलबा की ज़हनी दबाव को कम करने के लिए कई इवेंट्स का एहतमाम किया गया है। इसी पर देखते हैं एक खास रिपोर्ट। इवेंट्स, सेमिनार और वर्कशॉप नौजवान नस्ल, खासकर वादी के तलबा की शख्सियत को निखारने में अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि किसी भी इवेंट की एक अच्छी तादाद की मदद से तलबा को अपनी सलाहियतों को दिखाने के लिए एक मखसूस प्लेटफॉर्म मुहैया होता है। सालाना करिकुलम के अलावा जो तलबा हमेशा महकमा तालीम की हिदायत के मुताबिक पढ़ते हैं, उन नौजवान नस्ल की जाती नशोनुमा को बरकरार रखने के लिए गैर निसाबी सरगर्मियां बेहद जरूरी हैं। इसी के मद्देनजर जम्मू के आरएसपुरा में फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री के ज़ेरे एहतमाम 3 रोज़ा सालाना वेटनरी फेस्ट वेट फेस्ट 2K24 इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें स्टूडेंट्स ने काफी तादाद में शिरकत की। जो उनके अंदर टैलेंट्स हैं, जैसे ऐसा बोला जाता है, माना जाता है कि जो वेटनरी स्टूडेंट्स और MBBS स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर क्वाइट सिमिलर, क्योंकि हम लोग उनकी पढ़ाई में ही ज़्यादा लगे रहते हैं। मगर ऐसा नहीं है, हम लोगों में यहाँ पे अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन्स भी मिले हैं, अच्छे अच्छे जो इवेंट्स हुए हैं वहाँ पे हमें बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन मिले हैं, और बेहतरीन से बेहतरीन कराने की कोशिश की गई है बाय आर डीन सर, एंड कोशिश यही रहेगी कि अगले साल भी ऐसा हो। इस मौके पर वाइस चांसलर जम्मू समेत कई आला अफसरान चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहे। इफ्तिताही दिन का आगाज मुख्तलिफ आउटडोर खेलों की सरगर्मियों से हुआ, जिसके बाद सकाफती प्रोग्राम हुए, जिसमें फैकल्टी और तलबा दोनों ने बड़े जोश और खरोश से हिस्सा लिया। मौसीकी और रक्स ने लोगों को पूरी तरह से लुत्फानंदोज कर दिया। इस दौरान तालिब इल्मों ने अपनी शानदार पेंटिंग्स का हुनर दिखाते हुए इसका मुजाहरा किया। इस तरह की तकरीबात तलबा के ज़हनी दबाव को कम करने में बहुत मददगार साबित होती है।
ये हमने वेट फेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया था, तो ये 3 दिन का प्रोग्राम था। इसमें कुछ कल्चरल और स्पोर्ट्स भी थे। तो स्पोर्ट्स में इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स थे, और कल्चरल में डांस परफॉर्मेंसेस, स्किट्स, फैशन शो और सिंगिंग। उसके बाद ये बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ अगर हमारा स्ट्रेस रिलीफ होता रहे तो हमें एनकरेज होता है कि हम और भी चीज़ों में पार्टिसिपेट करें। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था हमारे कॉलेज के द्वारा। नौजवानों में एतमाद की बहाली हो, वो हजारों की भीड़ में अपने हुनर का मुजाहरा कर सकें, इसके लिए वक्तन फवक्तन स्टूडेंट्स के लिए इस तरह का एहतमाम किया जाता रहा है। इसका मकसद तालिबे इल्मों को एक्टर या एक्ट्रेस बनाना नहीं है, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिहाज से ये अहमियत का हामिल है। इससे वो खुद को बेहतर तरीके से दूसरों के सामने पेश कर सकेंगे, साथ ही उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहेगा। अपने डांस, कल्चर और अपनी सकाफत को फरोग देने के लिहाज से इसकी मजीद अहमियत है, और तालिबे इल्म इसकी अहमियत से रूबरू हों और वो इसे आगे बढ़ाने में अपना ताउन दे, इसकी दरकार है। मेरा पर्सनल व्यू है कि जब भी आप पढ़ते हैं, पढ़ने में एक सेनेसेंस सा हो जाता है, एक बच्चों का उससे उकता से जाते हैं, तो ये रिफ्रेश करता है। और ख़ास करके फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। और आप जैसा कहते हैं कि एक स्वस्थ जो मन है वो स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। तो बहुत ही बढ़िया ये होता है कि अगर आप बीच बीच में इस तरह के इवेंट्स चलते रहें तो बच्चों में एक इंकरेजमेंट भी होती है। तो ये फिजिकल फिटनेस आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके बच्चों के लिए, क्योंकि ऐसे भी बच्चे ज़्यादा मोबाइलों में ज़्यादा टाइम देते हैं। तो उससे अच्छा है कि हम ट्रैक एंड फील्ड पे ध्यान दें। तालिबे इल्मों के हुनर को फरोग मिले और वो हर इवेंट में बढ़ चढ़कर शिरकत करें, इसके लिए बच्चों को मौके फराहम करने की कुदरती तौर पर दरकार है। बच्चे हर तरह की सरगर्मियों में शरीक हो सकें जो उन्हें खुशी देती है। जम्मू कश्मीर में बच्चों को एक्टिव रखने के लिए स्कूल इंतजामिया और निजी इदारों की जानिब से हमेशा से ही इस तरह के इक़दाम किए जाते रहे हैं, जिनमें स्पोर्ट्स इवेंट्स सबसे अहम हैं। इस तरह की सरगर्मियों में शरीक होने से उनमें नई तवानाई पैदा होती है, आपसी मेल मिलाप का मौका फराहम होता है। लिहाजा इस तरह के मौके उन्हें वक्तन फवक्तन फराहम हों, इसकी दरकार है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। रोहन कहाँ है? मुसीबत में है। तू रिग्रेट तो नहीं करेगा? दोस्त है, नहीं